जेन रथ के जरूरत पड़थे ऐसन युद्ध ल लड़े बर, तो वो रथ कुछ और है ना। हमन विनय पत्रिका के माध्यम से जानथन, जैसे कि आप मन सुनते आत हो, ये राम रावण के युद्ध आज भी जारी है। कौन रूप में? लंका हमर शरीर है, प्रवृत्ति के लंका है ना, और ज्ञान रूप रावण राम और मोह रूप रावण। तो ज्ञान और मोह के लड़ाई, सद्गुण और दुर्गुण के बीच के सेना, ये दोनों तरफ ले युद्ध आज भी जारी है। तो ज्ञान और मोह के लड़ाई में जिन रथ के जरूरत है वो रथ कैसे होना चाहिए, और तब बाबा जी यहां से धर्म रथ प्रसंग के प्रारंभ करते हैं। कोई भी रथ के सबसे प्रमुख जिन भाग होते हैं, रथ पहली रथ के परिभाषा देते कहिन कि जे र, अभी भी नगर जोतमन कथे नहीं र ऐसी के, तो र से जिन शुरू होए और थ से जिन थमे हैं, र कहात जिन चले और थ कहात जिन थमे, तब ये होते रथ। त चल ही कैसे? दुनिया के सभ्यता के विकास में सबले बड़े विकास मानेगिस जब मनखे पहली बार पहिया माने चक्का के खोज करिस। कतका सरल सुगम हो गए वो यात्रा। चक्का जब जानिस चक्का बनाया जाए और तब गुड़गुड़ गुड़गुड़ ढोल ही। तो सबसे महत्वपूर्ण है रथ, है ना। हमर मन में जिन हमन सचर हन, चलत फिरत हन, तेकर सबले जिम्मेदार अंग कौन है? हमर चरण, है ना भाई, दूठन चरण। तो वैसने रथ के जिन चक्का है तेन बहुत ही प्रमुख अंग है। सौरज धीरज ते रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पता। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, शुरू ही चल करिस भगवान। जिन रथ के जरूरत है ना विभीषण, वो रथ में दो चक्का जिन होते ते वो सौरज और धीरज के रथ है। शौर्य और धैर्य ये प्रमुख अंग हैं। प्रणाम, आइए, स्वागत है आप सबका। तो सौरज धीरज ते ही रथ चाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। ये संतुलन रामचरितमानस समन्वय का ग्रंथ ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहां बात बात में आपको संतुलन मिलेगा, और संतुलन संसार के लिए अति आवश्यक एक तत्व है। संतुलन जरूरतें है। बैलेंस होना चाहिए, सब चीज में बैलेंस होना चाहिए, सब चीज में समभाव होना चाहिए। कोई एक ये पढ़थन न मन, अति सर्वत्र वर्जयेत, न अति वर्षा, न अति धूप, न अति वक्ता, न अति चूप। कोनो भी चीज के अति हा बने नहीं हुआ है। ज्यादा के मीट करवा जथे, हमारे छत्तीसगढ़ी में ये हाना कहे जथे हैं। तो हमर जीवन में शौर्य की जरूरत है। भारत के शौर्य ही आए जिन पाकिस्तान ला चौथा दिन ही घुटना में ला दिस, बोल मजबूर कर दिस, गिड़गिड़ाए लग के कि भाई रुक जते होगा, हमन कहीं नहीं करते, तो हमन तो कहीं नहीं करत रहेगा, तो ही मन उतलंगी करे हो, हम जवाब ल देन भाई। हाँ, तो शौर्य जरूरी है। लेकिन रामचरितमानस बताते कि जिन सुरता के पूजा होते दुनिया जिला अंगियात है, वो सुरता तब फलित होते जब ओकर संग धीरता घलोरित है। मैं एक बार फिर उदाहरण दूं वर्तमान घटना के, कि भारत जब जवाब भी दीस, तो शुरुआत जब करी जवाब में पहलगाम के, तो जानबूझ के वो ऊंचे ऊंचे वार करिस नौ ठिकाना में जिन आतंकी मन के अड्डा रही। लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं रही से, लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ रही से। ये हरे संतुलित और एक स्थिति पूरा दुनिया सिवाय दूठन देश के
पूरा दुनिया समर्थन करिस भारत के, कोनो कुछ नहीं बोल सकिस, काबर भारत जानबूझ के इसे कदम उठाइस। एकर बाद जब बढ़ावा दिस, युद्ध के फैलाव होइस दुश्मन देश को तिले, तब भी अतका संयम कि आम नागरिक ला नुकसान झन हो। सेना सामने आए तो सेना नुकसान हो, ओला नुकसान हो। तो ये हरे शौर्य के साथ धैर्य के परिचय। ब्रह्मोस चलीस हमर S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो ओकर मिसाइल में लग गिरीस, बैलिस्टिक मिसाइल जानते हो, ओकर अतिक नाम एकर से ती है कि वो पूरा पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर चल देते, वो वहाँ जाके टारगेट सेट करते और फिर लौट के आते हैं वो। हाँ, अतका खतरनाक है वो। तो अतिक सब होइस, लेकिन संयमित। हमने युद्ध कहने जैसा कोई काम किया नहीं। इतना सब होने के बाद वो हमार नागरिक मन ऊपर वार करते, जानबूझ के टारगेट करते से आम जनता ला मारना ओकर धैर्य से। ओकर बावजूद हमार योद्धा मन पाकिस्तान के आम जनता ला मार दन, ऐसे इकर भाव नहीं रही। और बता जरूर दिस कि हमार पकड़, हमार पूरा जद में हो, तुमन जेला जब चाहो तब मार दबो, लेकिन नहीं, हम वैसा नहीं करन। शौर्य के साथ धैर्य। और कतका दिन बाद हुई आक्रमण है, तुरते कर दिस का एकदम है। हमार डोकरी दही रहा है तेकर एक ठन हाना चले चटकन के का उधार है, वो चटकन आते तो तहु हकन। लेकिन हमार धर्मशास्त्र वैसा नहीं कहा है, अगोर लिस और अगोरिस तो बोल केहल पड़िस। हम अगोरत रहन काबर, हम थोड़े के वो कि हम अपन तैयारी करत रहन की के, ये विदेश नीति। हम अगोरत एकर से तिरन देखत रहन कि वो आतंकी मल्ल पाकिस्तान रोकते हरकते बरसते कि नहीं। अब जब वो कहीं नहीं के चिटपोट करी तब हमला करेल पड़िस, तब हम जवाब दें। तो ये शौर्य के साथ धैर्य। रामचरित मानस में हनुमान जी जैसे जेकर वंदना में का कथन, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम रघुवती प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो अतुलित बल के धाम हैं। तब हनुमान जी में जिन अतुलित बल है ओकर सामने कोनो टिक नहीं सके। हमर यही कोटि के एक वक्ता बहुत बढ़िया कहा है, अरे हनुमान जी जैन बूता करिस ना वैसन तो बूता कोनो नहीं कर सकत रे। श्रीलंका में ऐसन ऐसन घलो योद्धा रही से, रावण के ऐसन ऐसन संगवारी जे मन बड़ा ऐसे वरदान मांगे रही कि वो समय में वो कोनो किस्म से मारते च नहीं बनतीस, नहीं मर सके। तब वो का करे, अपन पूछी में लपेटे धरे वो रॉकेट बरोबर अतका वेग से पवन सूत गए। पवन तने बल पवन समान, जब फेंके ना तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ले बाहर चल दे। बैलिस्टिक मिसाइल ले बताए तो इसने, अब गुरुत्वाकर्षण ले बाहर चल दिस तो उपग्रह का सोचते किंजरत रहा, अब धरती में तो लौट के नहीं आ सकते हैं। हाँ, वो वैसा मतलब उठा उठा को इसने फेंक दिस और बाँचिस थे लव सेना मार डरिस भगवान राम के। ये रोचक वर्णन है युद्ध के। तो हनुमान जी में जिन बात है ओमे बल है तक का है, बुद्धि घलो दोनों हैं। वंदना में भजन में गाथन तेमे भी हनुमान जी के और कर पुष्टि। अब आप मन बोलत होते कर पुष्टि भी देना है आप ला, सौरज धीरज के दोनों होना चाहिए एक वीर में, तब पुष्टि दे सकते हो हैं। दोहा सुरता है नहीं। हनुमान जी जब लंका को ती गीस तब कर रद्दा में जिन जनिन ते मन का किहिन, हाँ आशीष दे गई सो तुम, हाँ सब बोल बताऊं तब आप मन का, हाँ हाँ हरस चले हनुमान। तो अभी बलराम जी की ही ना कि आप मन ला ये सब याद रखे लगी, याद रखना चाहिए। तो बल बुद्धि निधान, बल भी बुद्धि भी। जहाँ जरूरत है बल के प्रदर्शन करो और जहाँ जरूरत है वहाँ बुद्धि के प्रदर्शन करो। तो हनुमान जी में एक संतुलन है और हनुमान जी के संतुलन सौरज धीरज ओम धैर्य भी है। कद का धैर्य, एक उदाहरण दे सकत हो।
लंका के दरबार में जब बांध के ले जाएगी, हालांकि हनुमान जी की ही रणनीति है, वो जाना चाहत रही रावण के दरबार में, और रावण वो हृदय से समझाना चाहते, समझिस गलो, हाथ भी जोड़ी, स्वामी भी कीस, प्रभु भी कीस। हनुमान वो कर, हनुमान के स्वामी रावण है कि राम है? हाँ, लेकिन ये ब्राह्मी भाव है। अब ये भी बोली से, चलो बताओ एकर से जुड़े हुए कौन से बात हमारे भाई बलराम जी बोली से आप मान ला। सो अनन्य जाके असीमति न टरई, हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। तो सचराचर ले बाहर है का रावण? तो अपने गुरु की बातों को, अपने इष्ट की बातों को, अपने ईश्वर की बातों को मानने का इससे बड़ा चढ़कर उदाहरण और कहाँ मिलेगा? हनुमान जी, उनको कोई गुरेज नहीं रावण को स्वामी कहने में, उनको तो उनके ही स्वामी ने कह दिया सब तुम्हारे स्वामी हैं। और वो सच में चाह रहे थे कि रावण मेरी बातों को मान के बदल जाए। अंगद और हनुमान के शांति दूत में संदेश में बहुत अंतर है ना। अब वो बात की बात है। तो अच्छा, अब एक तुलना यहीं पर सौरस धीरज में हम देखें, शौर्य के साथ धैर्य अति आवश्यक है। अब जेकर बीच में युद्ध होते राम और रावण, ये बात ला राम कहा था, तब ये देखन कि राम के भीतर बाबा जी वो बात ला दर्शा है कि नहीं दर्शा है। एकर पुष्टि करे बर हमला कहाँ जाए लगी, आप में से कोई बता दे? पीछे के छोड़ हमार नवोदित व्याख्याकार में से एकर पुष्टि करे बर बालकांड जाबो। कहाँ जाबो? बालकांड। और कौन करे जाबो? अयोध्या के अंगना में, जहाँ विश्वामित्र जी गए हैं राजा दशरथ जी कर। अच्छा अच्छा, उस ऐसे ना, अच्छा हाँ जी, यही तो मोरले दिक्कत है कि आप मन अपन पूर्णकालिक प्रशिक्षक से बहुत अकल सुन रहे हो। अब मोला एक ही सारा मिले रही जेला नहीं कहना है, तो मैं इला नहीं जानत रहा, तो मैं घर आत रहा, तो आप मन पता है तो अच्छा ये बता, परीक्षा ही करोगे तब जानत हो, तब बोलत काबर नहीं हो। तो सौरज धीरज तेहिरत चाका आप सुन चुके हो, हम क्षमा चाहबो, समय थोड़ा जाया हुई है ना। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, अगर शौर्य और धैर्य के चक्का मजबूत है तो रथ के दूसरा होते, और विशेषकर युद्ध के समय ये तो सर्वकालिक आवश्यकता है, यानी हमेशा रथ ला ये दो मजबूत चाहिए ही। लेकिन जब युद्ध भूमि में जात हम तो रथ में जो लगे रहते ध्वजा पताका, ध्वजा और पताका, ये दोनों में एक अंतर है, तभी दोनों एक संग्रह रखे हैं। ध्वजा काला की बो और पताका काला की बो, ये में कुछ और अन्यथा भाव लाए के आवश्यकता में समस्त नहीं होना चाहिए। ध्वज, हर राष्ट्र के एक ध्वज होते है ना। ध्वज के एक पैमाना होते कि नहीं होते। हमार भारत के जन राष्ट्रीय ध्वज है ते कौन अनुपात में रीत है? नहीं पता ना, जनगण मन जानते हो ना। एक बार इंटरव्यू हो रही से तो हमारे भारत के सांसद मन शर्मनाक ढंग से जनगण मन अधिनायक जय नहीं गा सके रही से, बड़ा दुख की बात है ना। तो आप मन पता रहना चाहिए कि हमारा जो तिरंगा है ओकर अनुपात का है 2-3 या 3-2 जो सिक्का है ना, चौड़ाई 2, और अब वो कतको छोटे बड़े हो सकते, लेकिन ओकर अनुपात वो इसने चाहिए। मापदंड, पैमाना, एक निश्चित मापदंड है ना। तो अब पताका कैसन लगत है? पताका ये तो बहुत प्रचलित शब्द है। पताका कैसना रीते? पताका ध्वज के विपरीत रीते, वो विपरीत कही सकथन। कैसे? सामने चौड़ा रही और जतका लंबाई में वो सुल्लू हो जाते, सकरा हो जाते हैं। सकरा बड़े होते, वो खूब बड़े होते, खूब लंबे होते, ओकर जो है वो छोटे मझोलन बड़े, वो जैसे आप मन के मर्जी। जैसे अभी जब रामलाल भी राजेश तो घरों घर पताका फहराए रहे हैं, कैसे मंदिर मन में पताका थे। अब ये रथ में
ऊपर ये विराजमान होते हैं। तब इमे कहा कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अब ये दोनों ला तौलन तो सत्य ध्वजा शील पताका। अपन चौपाई ला सबके सामने ग्रंथ रखे देखा तो सत्य सत्य रूपी ध्वज और शील रूप पताका। सत्य की परिभाषा आप मन ला पता है, ज्यादा गहराई की जरूरत नहीं है। सत्य का काला की वो वांग मनसो यथार्थम सत्यम, मन और वाणी के यथार्थ भाव को सत्य कहते हैं। वैसे सत्य के परिभाषा फिर है ना, सच और झूठ एमे सत्य नहीं तोलना है ना। सत्य के कहे बर एक छोटा से संकेत करो, कहानी बनाबो तो लंबा हो जी ना। नहीं, आप मन वो कथा सुने कि नहीं सुने। एक बेर वृंदावन के गोपी है, ऋषि दुर्वासा ऐसा वो डेरा डाल दे यमुना के पार और ओकर कर ओला दर्शन पूजा में जाना रही से बड़ा समस्या हो गए। भगवान कन्हैया की इसकी मैं कैसे ना कहूँ काबर जमुना तो भैया पूरा है तो अधिक ला नहा के जाऊँ कैसे, वो पार मुल जाना है दुर्वासा कर। तब कन्हैया कहते एक काम करबे, जमुना मैया में जाबे पाँव पर कतके कीबे कि अपन जिंदगी में कृष्ण भगवान कृष्ण हाँ कभू झूठ नहीं बोले हो ही तब मैया मोले पालो पारना कन दे कीबे। ऐसे ऐसे कहूँ तो नाक जाऊँ बिल्कुल कहीं के देखते हैं। चल तो ऐसे किस हो इसने किस हुआ आ वो किस तहन सिर तो नहीं पानी के ऊपर जानो मन पत्थरा में रहेगा तैसे पाले ऊपर चल दिस भयंकर ताज्जुब वही सोला रे बाप रे जन्म के लबरा है ननपन ले जाना था नेला खाए रहा है माखन लो नहीं खाओ कही दे आओ। लेकिन वो तो ये ऐसे कैसे हो गए। मैं कह वो भी पतियाली तो जमुना में रेंगे पानी में। अब जो भी हो जब जाऊँ तब देखे जाए पूछूँ हूँ बोला। अब ये कर पूजा पाठ करी तहन सुरता आ गई जा। मैं तो आग बेल पूछे लहुटूँ कैसे तेला पूछे भर भुला गया बोला। तब ये कहते का बात के संसो करथस बेटी ते हैं ऋषि दुर्वासा कहते महाराज ऐसने सन बात है आग बेर में है तो आ तो गयो लेकिन जाऊँ कैसे जमुना पुराया है और आय के रद्दा तो मिलिस जाए के रद्दा पूछे बार भुला गया हूँ अर्थ संसोकार करथस जमुना कर जाबे पाँव पर के कीबे दुर्वासा अपन जिंदगी में कबू गुस्सा नहीं करे हो ही। तब मैया मोल नहाकन दे कि कीबे हैं वो कथे नहीं ज़्यादा नहीं सोचा वैसने ऐसने चटपटा वो बोले रही से वैसने गीस और वैसने किस और सिर तो ने पाले पर हर इंसान आ के हो। अब ओकर मन में तो मारत नहीं रहा है तो कन्हैया कर जा कथे ये तो बता न ते किसते सही न वो किसते सही लेकिन झूठ ला ये पतिये कैसे। तब भगवान कहते वो झूठ ला कैसे पतियाई न मैं कहो ते झूठ है न ऋषि दुर्वासा किसते झूठ आए। तब माने ते कबू झूठ बोल भी नहीं करे। आहा सत्य की परिभाषा कुछ और है। अब ये एक साल भर में यही कर रोका था। ये कहानी कही के मैं केवल इशारा करे हूं आप मन पर। तो सत्य ध्वज है ना, ये हमारे जीवन का जो सत्य है। और क्योंकि विस्तार देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाए। फिर मास दिवस कर से वो हमारे काकभूषण जी की जीवनी तक हमको जाना पड़ेगा। फिर वो ब्रह्मांड की सैर कराना पड़ जाएगा। तो अभी जैसा कि इशारा हमारे मुख्य प्रशिक्षक का हो रहा है। शील माने शील किसे कहेंगे, एक शब्द में कहते तो प्रदर्शन वृत्ति का विरोध निरोध निषेध है। प्रदर्शन वृत्ति का निषेध शील। दूसरा कहें व्यवहार की मधुरता मिठास। तेल में ऐसे छन के जलेबी निकली से खा था न अभी का काली घलो खाए ना आज घलो खाए हम हाँ भाई आप मन खाओ क्या बात है। माने कोई भेदभाव नहीं है, अच्छा बात है। हम अभी तक के हम खुश रहें हम प्रशिक्षक तक से हम लखवा थे जलेबी का हाथ रहें। बहुत बढ़िया व्यवस्था, ताली हो जाए व्यवस्था के लिए। तो लेकिन जब तक वो शक्कर के चाशनी में नहीं बोर भे कोनो खा सकी का नहीं भाई। तो हमारा व्यवहार हम कितना शिष्ट हो जाएं, माने शिष्टाचार हो बढ़िया हो सब चीज हो, लेकिन मधुरता ये शील गुण है। और ये बहुत जरूरी है। सीता मैया जब आशीर्वाद दी हनुमान जी लत हो तात बल शील निधाना।
बल के साथ शील का होना जरूरी है, नहीं तो बल के प्रदर्शन में फिर वो और बहुत जन बलशाली मन बिगड़ी तीसरे जाती रावण बालिका से। बल तो है लेकिन शील नहीं है। और हनुमान जी में बल के साथ शील वरदाने मिले, लेकिन वो पहली चले उसने दी से, हाँ? नहीं तो सुरसा कागू में वो उसने करती अतिल गुरु खबर। जब जब हनुमान जी ने अपने जीवन में कोई बड़ा काम किया तब तब वो छोटे हो गए। छोटे हो में कोई गुरेज नहीं, बड़ा शील, हाथ जोड़ के मैया कहा थे सत्य कहूं मोहि जाने दे माई, राम काज करी फिर मैं आया हूं, सीता की सुधि प्रभु सुनाए तब तो बदन पैठिया हूं आई, सत्य कहूं मोहि जाने दे माई। ये शील है, हाथ जोड़त है सब कर, रावण कर हाथ जोड़ दी से ओकर शील है। कोई कर अपन बल। और वैसे तो हमार मानसकार मन के कहना है, संत मन के कहना है कि हनुमान जी के मानस में कतका ताकत ल जानथन, केवल एक मूठ का भल्ला। वो कतका बलशाली री से तेला जानना है आप मन ला। कदे कर मिली जाने बार बताओ, चलो स्वाध्याय करते हो, पाठ करते हो आप सब मन, कदे कर मिली जाने बार हनुमान में कतका बल है। एक संकेत, एक इशारा कदे कर मिली, वाह हित तो विसर्जत हो। किसकिंधा के झड़ती सुंदर के पहली हैं,